अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब कोई काफिर कलिमा पढ़ता है उसको कोई भागा दौड़ी या वर्जिश नहीं करनी पड़ती, बल्कि सिर्फ अपनी ज़बान के कलमे के दो अल्फाज कहने पड़ते हैं जिनके अदा करने से पहले वो काफिर होता है, कहने के बाद मुसलमान बन जाता है। पहले अल्लाह का दुश्मन था, अब अल्लाह के दोस्तों में शामिल हो जाता है। पहले शैतान का बंदा था, अब रहमान का बंदा बन जाता है। उसके अगर 100 साल के भी गुनाह होंगे, परवरदिगार आलम उनको भी माफ़ फरमा देंगे। मालूम ये हुआ कि ज़बान से निकले अल्फाज के बाद उसकी ज़िंदगी का बिल्कुल ही रुख बदल जाता है। चुनांचे ज़बान से निकले अल्फाज की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बहुत कदर व कीमत है। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि दो लफ्ज़ों का करिश्मा देखिए। जब किसी मर्द या औरत का निकाह होता है, उस निकाह के वक्त जब मर्द कबूल करता है तो उस वक्त उसको अपनी ज़बान से सिर्फ इतने ही अल्फाज कहने पड़ते हैं कि मैंने इस लड़की को अपने निकाह में कबूल किया, या इतना कह दें कि मैंने इसे कबूल किया। इतने चंद लफ्ज़ कहने पर वो लड़की जो उसके लिए गैर महरम थी, जिसकी तरफ देखना उसके लिए कबीरा बड़ा गुनाह था, जिससे बातचीत करना उसके लिए हराम था, वो लड़की इतने अल्फाज कहने के बाद उसके लिए महरम ही नहीं बल्कि शरीक हयात और बन जाती है। अब ये उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारता है। तो सोचिए कि निकाह के वक्त सिर्फ चंद अल्फाज के बोलने पर दो इंसानों में जितनी जुदाइयाँ थीं अब वे इतना करीब हो गए हैं कि कहने को तो दो जिस्म हैं मगर एक जान है। ये खुशी और गमी के साथी बन जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ज़बान से निकले हुए अल्फाज इतनी अहमियत रखते हैं कि जिस तरह चंद अल्फाज ने उस लड़की और लड़के के दरमियान के फासलों को समेट कर रख दिया, इसी तरह अगर कोई मर्द किसी अपनी बीवी को सिर्फ तलाक के अल्फाज कह देता है तो दो अल्फाज के ज़बान से निकलने पर वो औरत जो उसकी जीवन साथी थी, उसके बच्चों की माँ थी, उसके दुख दर्द की साथी थी, अब उसके लिए अजनबी बन गई, वो सिर्फ उसके लिए नामहरम बन गई। तो निकाह और तलाक के चंद अल्फाज से इंसान की ज़िंदगी में कितनी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। सोचने की बात यह है कि इससे अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि इंसान की ज़बान से निकले हुए अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कितना वज़न रखते हैं। और हम हैं कि ज़बान के अल्फाज निकाले ही चले जाते हैं और एहसास भी नहीं रखते कि इन अल्फाज का क्या मतलब है और दूसरे पर इसके क्या असरात पड़ सकते हैं। क्या हम किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं पहुंचा रहे हैं? हम अल्लाह की किसी मखलूक का दिल तो नहीं जला रहे हैं? गौर चाहिए कि हम अपनी ज़बान से ऐसे कलमात तो नहीं निकाल रहे जो कुफ्र के कलमात कहलाते हैं। इसलिए बुज़ुर्गों ने यहाँ ज़बान के सही इस्तेमाल की मुस्तकिल मेहनत करवाई जाती है। तो ज़बान देखने में जितनी छोटी होती है, उससे निकलने वाले जुर्म उतने ही अहमियत के हामिल होते हैं। चुनांचे इंसान ज़बान से ग़ीबत करता है, और ग़ीबत इतना बड़ा जुर्म है कि हदीस में फ़रमाया गया, अल-क़ियामतु अशद्दु मिनज़्ज़िना। ग़ीबत तो ज़िना से भी ज़्यादा बुरी चीज़ है। ज़बान से झूठ निकलता है, और इतना निकलता है कि अल्लाह ताला फ़रिश्तों से फ़रमाते हैं कि तुम झूठों के दफ्तर में उस बंदे का नाम लिख दो जो चुगलखोरी इंसान ज़बान से ही करता है। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने का काम आदमी ज़बान से ही करता है। दूसरों के दिल को तकलीफ़ पहुँचाना, दिल दुखाना जिसे कहते हैं, ये सब ज़बान से ही की जाती है। इसीलिए याद रखना, बीमारियों में से सबसे बुरी दिल की बीमारी, और दिल की बीमारियों में से सबसे बुरी दिल दुखाना होता है। तो जब हम किसी बंदे का दिल जला रहे होते हैं तो उसके बदले हमारे नामाए अमाल में गुनाहों के अंबार लग रहे होते हैं। इसलिए ज़बान को इंसान सही इस्तेमाल करे, और शरीयत ने हमें इसकी अहमियत बतला दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो इंसान ज़बान के सही इस्तेमाल करने की ज़मानत दे दे, मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ।